कोई पुलिस वाला उसको इंस्ट्रक्शन देते रहता है, वो प्लास्टिक का बैग लेके भागता है और मौका है वारदात पर। हालांकि एक ही एम्बुलेंस काफी है, लेकिन बोला जाता है कि 3 एम्बुलेंसेस आते हैं, 3 एम्बुलेंसेस। हालांकि असल में 2 एम्बुलेंसेस आए थे, 2 एम्बुलेंसेस आते हैं। मुझे बोलिए एक ही बॉडी है तो 2 एम्बुलेंसेस का क्या काम। और उसके बाद बोलते हैं लीलावती को लेके जाना चाहिए, नानावती को लेके जाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, कूपर हॉस्पिटल को लेके जाना चाहिए। तो उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी को स्ट्रेचर, और स्ट्रेचर भी पूरा ढक दिया जाता है, उसका पूरा बॉडी ढक दिया जाता है। सुशांत बेड पे लेटा हुआ है, ऑन हिज बैक, बट जब उसे स्ट्रेचर पे लेटाया जाता है साइड, इट लुक्स लाइक ही इज लाइंग ऑन हिज साइड। बेड पे वो ऐसे सिर के बल लेटा हुआ है और स्ट्रेचर पे उसको ऐसे आड़ा आड़ा लेटाया जाता है। और यहां पे ये भी एक डाउट आना शुरू होता है कि क्या यहां पे 2 बॉडीज थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को कूपर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहां पे भी पुलिस का भारी भरकम बंदोबस्त रहता है। आप इमेजिन नहीं करोगे आशुतोष जी, अगर कोई स्टेट का मुख्यमंत्री भी अगर वो एक्सपायर हो जाए तो इतना पुलिस का बंदोबस्त नहीं रहता जितना सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी के लिए इतना पुलिस का बंदोबस्त था। ऐसा लग रहा था कि पूरे मुंबई शहर की पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के डेथ में लगी हुई है या कुछ कवर अप करने में लगी हुई है, बिल्कुल ऐसा अंदेशा आता है। और उसके बाद उसके बॉडी को ले जाया जाता है और फिर वहां पे एम्बुलेंस से जब निकाला जाता है स्ट्रेचर, वहां पे भी 2 स्ट्रेचर दिखाई देते हैं, 2 स्ट्रेचर, और वहां पे भी ये 2 बॉडी का थियरी आता है। उसके बाद उसका जो पोस्टमार्टम होता है करने वाले 5 डॉक्टर, सो कॉल्ड 5 डॉक्टर, लेकिन पांचों के पांचों डॉक्टर का जो सिग्नेचर करने वाला होता है वो एक ही डॉक्टर होता है और उसका पोस्टमार्टम रात में करते हैं। नॉर्मली बोला जाता है कि पोस्टमार्टम शुड बी डन ड्यूरिंग डे लाइट बिकॉज ऑफ नेचुरल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट के अंडर नहीं करना चाहिए, नेचुरल लाइट के अंडर पोस्टमार्टम करना चाहिए। वाई हिज पोस्टमार्टम वॉज डन ड्यूरिंग नाइट टाइम? अभी रूप कुमार शाह जी ने आके बोला है कि उन्होंने खुद पोस्टमार्टम किया था, ही वॉज द अटेंडेंट। तो उन्होंने खुद सुशांत के बॉडी को देखा है, उन्होंने खुद डिस्क्राइब किया है सुशांत के बॉडी पे क्या क्या इंजरी मार्क्स है, उसके हाथ टूटे हुए हैं, उसके पैर टूटा हुआ है, उसका सब इंजरी मार्क्स। और ये सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है सारे वीडियोस। ये कोई हम एसआर वॉरियर्स नहीं बोल रहे हैं, हम लोग वही बोल रहे हैं जो हमने देखा है, हम वही बोल रहे हैं जिस यूट्यूब चैनल्स का हम हिस्सा रह चुके हैं, जो भी डिस्कशन का हिस्सा हम रह चुके हैं, हम उसी के बारे में बोल रहे हैं। और जितने भी वीडियो स्टार्टिंग में है हम उसका आकलन कर रहे हैं। तो रूप कुमार शाह जी ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि सुशांत का पैर टूटा हुआ था, सुशांत के हाथ टूटे हुए थे, उसके आंख में ब्लड था, उसके आंख पे पंचिंग के मार्क्स थे, उसके गले के ऊपर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे, बहुत ही हॉरिबल वे में। तो देयर इज नो चांस इन हेल दैट सुशांत सिंह राजपूत इतने सारे फ्रैक्चर और इंजुरी मार्क्स के साथ अपने आप को हैंग कर सकेगा। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। उसका हाइट भी मैच नहीं हो रहा है और विकिपीडिया वालों ने, पता नहीं किसने किया था, उसका हाइट 6 फीट 1, 6 फीट 2 है। जानबूझ के उसका हाइट इन्होंने 5 फीट 10 कर दिया just to match their fake narrative. The distance between bed and the fan was 5 feet 9 inches. Sushant Singh Rajput himself was 6 feet 1, 6 feet 2. So there is no chance that Sushant Singh Rajput can hang himself. जब अर्नब गोस्वामी ने सुशांत के घर में, या तो दीपेश सावंत या केशव बोल के कोई था, उससे जब स्टिंग ऑपरेशन पे इंटरव्यू किया था, तो उस केशव ने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो बॉडी था, जब उसे पूछा गया कि सुशांत का हाइट मैच नहीं हो रहा है बेड और फैन के बीच के डिस्टेंस का, तो उसने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को 45 डिग्रीज के एंगल में हैंग किया है। मतलब आप इमेजिन करो, ग्रेविटी को भी बीट कर दिया सुशांत सिंह राजपूत ने। ही इज हैंगिंग हिमसेल्फ एट 45 डिग्रीज। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल आशुतोष जी? कोई अपने आप को 45 डिग्रीज के एंगल में हैंग कर सकता है? कोई ग्रेविटी को, मतलब ग्रेविटी ही नहीं है। और उसके बाद ये सारे वीडियोस आते हैं, ये सारे एविडेंसेस आते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार लोग
एक के बाद एक बात करना शुरू करते हैं। उसके बाद एंट्री होती है सुब्रमण्यम स्वामी जी की और उनके जो चेले हैं ईश्वरन भंडारी, उन दोनों की एंट्री होती है। वो दोनों सोशल मीडिया में कैंपेन चलाते हैं कि सुशांत का सुसाइड नहीं है, सुशांत का मर्डर है। फिर वो दोनों बहुत बड़ा डिजिटल कैंपेन चलाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई को आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। 40 दिन के बाद जब ये मूवमेंट एकदम एक ग्लोबल कैंपेन बन जाता है और लगातार वर्ल्ड वाइड सुशांत सिंह राजपूत का जो जस्टिस कैंपेन है वो नंबर 1 पे ट्रेंड होने लगता है डेली ऑन ट्विटर एंड ऑल सोशल मीडिया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली आती है और वो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी डिसाइड करते हैं कि पटना में इनको 0 एफआईआर डालना चाहिए और वो एक 0 एफआईआर डालते हैं।